आसमान को छूता, हवा में लहराता, ये मैं हूं तिरंगा। मैं इस देश की आन बान और शान का प्रतीक हूं, राष्ट्रीय ध्वज हूं इस महान देश भारत का। 135 करोड़ जनता का मैं स्वाभिमान हूं, जिसकी रक्षा के लिए न जाने कितने वीरों ने हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दी। चाहे मैं किसी इमारत पे लहराऊं या फिर किसी शहीद के शरीर पर रहूं, किसी ने मेरी आन बान शान पर आज तक आंच नहीं आने दी। पहले मेरा स्वरूप कुछ और था और फिर कुछ और हुआ और अब कुछ और है। हमेशा से मैं ऐसा नहीं था, कब कब मैं ऐसा दिखा ये सब बताऊंगा। स्वामी विवेकानंद की शिष्या सिस्टर निवेदिता ने सबसे पहले मेरे बारे में सोचा और फिर 7 अगस्त 1906 को बंगाल विभाजन के विरोध में कलकत्ता के पारसी बागान चौक, जो आज ग्रीन पार्क कहलाता है, पर मुझे फहराया। इस दौरान मुझ में 3 रंग की पट्टियां थी, सबसे ऊपर हरा, बीच में पीला और नीचे लाल रंग की पट्टी थी। दूसरी बार मुझे थोड़े बदले हुए स्वरूप में पेरिस में मैडम भिकाजी कामा ने 1907 में उनके साथ देश से निकाले गए क्रांतिकारियों के साथ फहराया था। तीसरी बार मेरी जरूरत 1917 में घरेलू शासन आंदोलन के दौरान पड़ी, क्योंकि तब तक आजादी की लड़ाई देश की राजनीति के साथ मिलकर एक महत्वपूर्ण मोड़ पर आ गई थी। तभी मैडम एनी बेसेंट ने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर घरेलू शासन आंदोलन के दौरान मुझे फहराया था। लेकिन मेरी महत्ता 1921 में तब और ज्यादा बढ़ गई जब बेजवाड़ा, जिसे अब विजयवाड़ा कहा जाता है, में अखिल भारतीय कांग्रेस के सत्र के दौरान आंध्र प्रदेश के एक युवक पिंगली वेंकैया ने मुझे बनाया और बापू को दिया। इस दौरान मुझ में 2 रंग थे, एक लाल और एक हरा, और बीच में बापू का चरखा। लेकिन साल 1931 मेरे लिए बेहद ही खास रहा। इस साल मेरा स्वरूप एक बार फिर बदल दिया गया, लेकिन मुझे अखिल भारतीय कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर अपना लिया। अब मेरा स्वरूप लगभग वैसा ही हो गया जैसा अभी है, मतलब ऊपर की पट्टी केसरिया, बीच में सफेद और आखिरी पट्टी हरी, और सफेद पट्टी पर देश की प्रगति का प्रतीक चरखा लगा दिया गया। लेकिन 1931 में एक छोटे बदलाव के साथ 22 जुलाई 1947 में संविधान सभा की बैठक में मुझे भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार कर लिया गया। Resolved that the national flag of India shall be a horizontal tricolor of deep saffron, kesari, white and dark green in equal proportion. In the center of the white band there shall be a wheel in navy blue to represent the charkha. The design of the wheel shall be that of the wheel chakra which appears on the basis of Ashoka. मुझ में छोटा सा बदलाव बस इतना किया गया कि बापू के चरखे की जगह सम्राट अशोक के धर्म चक्र को गहरे नीले रंग में दिखाया गया। 24 तिल्लियों वाले इस चक्र को विधि का चक्र भी कहते हैं। और 1947 में जब देश आजाद हुआ तो मुझे राष्ट्रीय ध्वज का मान मिला, जिसके सम्मान में आज पूरा देश कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। और हाँ, मैं तिरंगा एक बात और आपसे कहना चाहता हूँ। साल में 2 बार 15 अगस्त या 26 जनवरी को फहराकर ही मेरे मान की रक्षा मत करो। अगर सम्मान करना ही है तो कोशिश करो कि मेरी आन पर कभी आंच ना आए। और ये तभी संभव होगा जब आपके दिल में मेरे लिए सम्मान होगा।